हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट ताम्रपाषाण संस्कृति का। ठीक है, इस 2 वीडियो बनेंगे, उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति आपकी लगभग पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो है आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान में से भी स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी वाला जो एरिया है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर जितनी भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां पाई गई, हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण कालीन जो जितनी भी संस्कृतियां थी ना, अधिकतर वो कहाँ पाई गई, जो मुख्य रूप से जो पाई गई वो कहाँ पाई गई, वो बनास नदी जो बहती है, बनास नदी के आसपास जो जितनी भी संस्कृतियां जितने भी स्थल रहे वो सब बनास संस्कृति के आसपास रहे। ठीक है, तो इसलिए इस बनास नदी के नाम पर इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक इसमें भी अगर बात करी जाए कि भैया दक्षिण में राजस्थान में बनास के आसपास जो पाए गए हैं, उनमें भी मुख्य रूप से एक स्थल का नाम है आहड़, जिसको भिन्न भिन्न नामों से अभी हम पढ़ेंगे जाना जाता है। ठीक है, जैसे आहड़ हो गया, आहर हो गया, बनास हो गया। ठीक है, अब आहड़ इसलिए इसका नाम और पड़ गया बनास इसका संस्कृति का नाम, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में स्पेसिफिक जो डिटेल में हमें जानकारी मिलती है, जो अलग प्रकार की विशेषताएं जो मिलती है, वो आहड़ नाम के स्थान से प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको हम एक और नाम आहड़ नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आहड़ नाम से भी जानते हैं, इसको आहर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके कई नाम हो गए। ठीक है, और ये सब संस्कृति कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान के बनास नदी के किनारे पर पड़ती है, तो इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करें इसकी चरण की। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पे खुदाई होनी स्टार्ट हुई तो इसमें 3 चरण पाए गए। ठीक है, कितने चरण पाए गए? 3 चरण पाए गए। एक था 2580 ईसा पूर्व का चरण, दूसरा था तुम्हारा 280 ईसा पूर्व का चरण, अगला था आपका तीसरा चरण था 1500 ईसा पूर्व का चरण। ठीक है, तो यहाँ पर जब खुदाई हुई, उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे क्या पाए गए? 3 चरण पाए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो आहड़ संस्कृति है, यहाँ पर इसका जो नाम पुराना क्या था? इसका नाम था ताम्रवती। ठीक है, और ताम्रवती प्राचीन नाम ताम्रवती क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर जो उपलब्ध होता था, तांबा उपलब्ध होता था, इस कारण इसका नाम ताम्रवती पड़ा। प्राचीन नाम जो था आहड़ का क्या था? ताम्रवती। तो इसको ताम्र सभ्यता के नाम से भी, संस्कृति के नाम से भी कुछ लोग बोल देते हैं, या पेपर में घुमा के देता है, तो हमें क्लियर हो गया अब। ठीक है, देखो आगे, इस संस्कृति की एक और विशेषता ये कि यहाँ पे तांबे के औजार, भाई तांबे की बात करें, तांबे की तो अधिकता होगी, तांबे के औजारों की संख्या क्या हो गई थी? यहाँ पे अधिक हो गई थी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें और मिलने लगी थी तांबे के साथ साथ कुछ और मिलता था, जैसे कि मृदभांड मिलते थे। मृदभांड कलरफुल हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ कि मैं मृदभांड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा वीडियो, तो वो क्वेश्चन आपको रहेंगे नहीं, वो सब कुछ सॉल्व हो जाया करेंगे आपके। आपके हो गया मृदभांड। ठीक है, लाल प्राप्त हुए यहाँ से, और काले कलर के मृदभांड प्राप्त हुए। यहाँ पर लाल और काले जो मृदभांड थे, यहाँ की एक विशेषता और थी, उनके ऊपर रेखाओं द्वारा चित्र बना दिए जाते थे, रेखिकीय चित्र। ठीक है, सफेद रेखिक चित्र बनाए जाते थे। देखो, इसमें बताया भी हुआ कैसे बनाए जाते थे, सफेद। ठीक है, रेखिक चित्र बना दिए जाते थे। यहाँ से कुछ और भी चीजें प्राप्त हुई हैं, मोड़दार तस्तरियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पालतू भैंसें, बकरी, भेड़ और सूअर के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो खेती मुख्य रूप से किस की जाती थी, वो की जाती थी चावल की, ज्वार की और बाजरा की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। इस बात के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे, कुछ अवशेष और हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारे घरों के अवशेष हैं। ठीक है, घर के बारे में जो हमें डिटेल में जानकारी देते हैं, उस समय के जो घर हुआ करते थे, किस समय के, ताम्रपाषाण कालीन जो हुआ करते थे घर, उस समय के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, इनके बारे में
हमें बताती हैं, उनकी दीवारों के बारे में हमें जानकारी पता चलती है कि घर की जो दीवारें थी ना, जो बनी हुआ करती थी मुख्य रूप से वो पत्थरों की बनी हुआ करती थी। पहली पत्थरों की बनी हुआ करती थी, दूसरी वो केवल और केवल मिट्टी की बनी हुआ करती थी, तीसरी इस प्रकार की मिली है कि मिट्टी की तो हुआ करती थी लेकिन मिट्टी नहीं होती थी, डायरेक्ट मिट्टी को इकट्ठा नहीं करते थे। क्या करते थे वो, मिट्टी की अनपकी ईंटें, पकाते नहीं थे उन ईंटों को, लेकिन मिट्टी को ईंटों की शेप में लाते थे और उनकी क्या बनाते थे ईंटें बनाते थे। ठीक है, और उससे फिर अपने क्या करते थे, घरों की दीवारों को बनाते थे। ठीक है, तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आहार के कुछ उत्तर पूर्व में एक स्थान और प्राप्त होता है। ठीक है, गिलुड। ठीक है, इसे गिलुड कहीं कहीं आप अलग स्पेसिफिक जो मैंने लिस्ट लिखाई थी उससे भी अलग नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, उसमें ऐड करके इसको काल लिख देते हैं। ठीक है, देखो आहार ये कहाँ पड़ता है, आहार पड़ता है आपका गिलुड पड़ता है आपका आहार के उत्तर पूर्व में। क्लियर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी हमें घरों के ढांचों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी जो सिमिलैरिटी थी लगभग यही थी कि कहीं पत्थर के थे, कहीं इसी प्रकार की थी। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है गिलुड नामक स्थान से, पत्थर के फलकों के उद्योग प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है, फलकों के उद्योग। ठीक है, फलकों के उद्योग प्राप्त हुए हैं। एक और स्थान था बालाथल। ठीक है, बालाथल, यहाँ से भी कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तांबे प्लस पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे काले लाल प्लस काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भी वही प्राप्त हुआ था, काले प्लस लाल, हाँ ये रे काले प्लस लाल मृद भांड प्राप्त हुए थे। लेकिन अंतर इतना था, जो आपके आहट संस्कृति से मिले उस पर देखिए चित्र साथ में मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया या प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तांबे प्लस पत्थर के औजार, लाल और काले मृद भांड प्राप्त होते हैं। अब राजस्थान आपका हो गया, अब बात करते हैं मालवा की। ठीक है, मालवा में जितनी भी संस्कृतियां थी, जितनी भी संस्कृतियां ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां थी, वो अधिकतर नर्मदा के आसपास प्राप्त होती हैं, मोस्टली दक्षिण में प्राप्त होती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में प्राप्त होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य जो संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं या जो मुख्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति संबंधित स्थल रहे हैं, ठीक है, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि केथा, एरच, नगदा, नवदा टोली। ठीक है, मोस्टली कहाँ है ये, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसमें भी स्पेसिफिक बात करें हम इनको, ये तो ये हो गए सारे के सारे टोटल कि भैया नदी के आसपास जो कितनी सभ्यता हमें मोस्टली मिली है, कि एक उनकी लिस्ट हो गई कि अधिकता में इतनी के बारे में लगभग मोटा मोटा पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो उज्जैन के निकट, कहाँ पे, उज्जैन के निकट छोटी काली एक इसका नाम है छोटी काली, सिंध के किनारे एक नदी है। ठीक है, छोटी काली सिंध के किनारे। ठीक है, एक स्थान है कैथा, जो कि हमने अभी पढ़ा था ये वाला कैथा। ठीक है, इसको कई और नामों से भी जाना जाता है कैथा। कैथा का उत्खनन हुआ, क्या हुआ, कैथा का उत्खनन हुआ, खोदा गया, उसको एनालाइज करा गया खोदने के बाद। और लेकिन खोदा कितनी बार गया इसके बारे में बताया हुआ, कैथा को 2 बार खोदा गया, उसका उत्खनन 2 बार किया गया। और उसका जो उत्खनन 2 बार करा तो उससे हमें प्राप्त होता है कि उत्खनन से करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है कि भैया उसके 3 चरणों का हमें पता चला। कितने चरणों का, 3 चरणों के बारे में हमें उसके पता चला। पहला चरण जो रहा आपका 2400 से 2120 ईसा पूर्व के बीच में रहा, 2400 से 2120 ईसा पूर्व के बीच में रहा। दूसरा चरण जो रहा इसका 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में रहा। ठीक है, ये चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखा करें। और आपका तीसरा चरण जो था 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में रहा। ठीक है, तो ये 3 चरणों के बारे में हमें बताता है, किसके, आपके कैथा संस्कृति के। कैथा संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैथा की ही बात कर रहे हैं अभी भी। हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन थी, हड़प्पा की कैसी थी, कनिष्ठ समकालीन थी। ठीक है,
देखो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बात है, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पर स्टेटाइट और कैमेनियल ये क्या है, ये पत्थर है और ये विशिष्ट पत्थर हैं, जैसे कि आज के समय में सोना वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये विशिष्ट पत्थर हैं, तो ये वहाँ पे इन क्या मिला है ऐसा कि मैंने केवल इतना ही लिखा है। देखो असल में क्या था, इनके बने हुए हार मिले हमें, क्या मिले हुए, हार, ठीक है, गले में पहनने वाले आभूषण के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो हमें हार मिला, ठीक है। और जो हार मिला हमें वो भी स्पेसिफिक एक पात्र में रखा हुआ मिला, एक किसी बर्तन वगैरह में रखा हुआ मिला, ठीक है। तो इससे ये भी अनुमान लगाया गया कि भैया जो कैथा वाले जो लोग थे यहाँ पे हार वगैरह ये भी चीज पहनते थे और ये संस्कृति अमीर संस्कृति थी। क्या मिला हमें यहाँ पे, हमें हार मिला, किसमें मिला, किसी पात्र में रखा हुआ मिला, किसमें मिला, किसी पात्र में रखा हुआ मिला। प्लस हमें एक और जानकारी मिल जाती है कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोग अमीर थे, कैसे थे, यहाँ के लोग अमीर थे, ठीक है। तो ये इस बात का हमें पता चल जाता है, अनुमान लगाया गया था, ठीक है, इस बात का। आगे देखो यहाँ इस वाली ये जो संस्कृति है ना, कैथा संस्कृति, भाई इसकी एक और विशेषता थी कि भैया ये अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखती थी, ठीक है, किसको, सुरक्षा को। तो यहाँ पर किलेबंदी भी मिली है, यहाँ पर किलेबंदी के भी साक्ष्य मिले हैं। किलेबंदी मतलब अपने जैसे कि मान के चलो कि मकान है, इसके चारों तरफ हमने सुरक्षा घेरा बना लिया तो इसको किलेबंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इस संस्कृति में पढ़ने को कुछ ज़्यादा है नहीं, 1 से 2 वीडियो और बनेगी तो एक समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखा करें, पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, अच्छे से पढ़ लो, डेप्थ में पढ़ लो, बहुत ही मजे से पढ़ाने वाला हूँ आने वाले समय में। अभी थोड़ा टाइम ले लो इस पे डेप्थ में, क्योंकि यही चीज़ होती है जो कॉन्सेप्ट मोस्टली बच्चों का क्लियर नहीं होता, ठीक है। आधुनिक भारत और मध्यकाल तो बहुत आसान होता है, वैदिक काल तो थोड़ा सा परेशान करके रखता है लोगों को, लेकिन इसमें ठीक है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखा करें, पूरी वीडियो को देखा करें। नॉन सीरियस बच्चा एक भी नहीं देखता तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीरियस बच्चा एक देखता है सफिशिएंट है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगते हम आपसे, अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, जिससे कि लाइव आके भी पढ़ाने का थोड़ा मजा हो। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।